सेवन स्टैंडर्ड में राजस्थान में रही हूँ। पूरे कॉलोनी के बच्चे एक साथ आकर के होली, दिवाली या कोई भी फेस्टिवल हो बनाते थे। आई रिमेंबर, मतलब घर के अंदर घुस घुस के पूरे काले भूत हो जाते थे हम लोग। हैप्पी होली टू एवरीवन। सबसे पहले तो वेलकम टू टेक रिपोर्ट है। क्या स्पेशल करने वाली है आज आप महाराजा भोग में? इसमें आना इतना सेफ नहीं लगता है, बट आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ कि मैं होली कैसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ और पूरा सेफ्टी मेजर्स लेकर के, सैनिटाइज करके, मास्क पहन के। सो होली का अवसर है एंड होली पे कुछ स्वीट्स हम लोग जो होते हैं वो खाते हैं। सो आज मैं महाराजा भोग आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मैं कौन सा स्वीट आज बनाने वाली हूँ। सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आज यहाँ पर हमारे साथ शेफ्स भी रहेंगे, मुझे स्वीट बनाना सिखाएंगे और मैं बताऊँगी आपको कि मैं कैसा स्वीट बनाती हूँ और आई होप टेस्टी होगी। So let's go, let's get started. So guys, हम लोग किचन में आ गए हैं महाराजा भोग में और आई एम वेरी एक्साइटेड। जो मैं बनाने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी। खाया इतना है घेवर अलवर में, राजस्थान में, बट मैं बना पहली बार रही हूँ तो बेस्ट घेवर खाने को मिलता है। तो ये तो ये रबड़ी है, रबड़ी से इसको डेकोरेट किया जाता है। रबड़ी से क्या होता है, आपको ना एक स्वाद मिल जाता है। ये हम जितनी भी टीम है पीछे की सब खाने वाले हैं उसके बाद हो जाए, इतना नहीं चाहिए कुछ भी। तो ये हम लोग इसको गार्निश करेंगे। इसका जो बेस है उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए जो शेफ़ है उन्होंने इसको रेडी करके रखा हुआ था। हम शेफ़ से पूछेंगे कि एक्चुअली में जो घेवर है वो बनाया कैसे। आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से मैं ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्या मतलब हाथ में जादू लग रहा है। ये मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया, ये हैप्पी होली हो गया। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये घेवर और दिस इज़ फॉर यू गाइज। आप लोगों की होली इतनी ही मीठी, स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बने। हैप्पी होली टू एवरीवन। मैंने सीख लिया है घेवर बनाना और लॉकडाउन में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली डिफरेंट डिशेस बनाने में। मैंने बहुत कुछ बनाया यार, मैंने आलू पूरी बनाया, मैंने पैनकेक्स बनाया, मैंने केक बनाया मैंने अपने भाई के बर्थडे के लिए। आप सब लोगों ने देखा ही है, जाके ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। माई मदर विल बी वेरी हैप्पी। तो मैं जब घर गई थी और मैं मॉम डैड के लिए कुछ खाना वाना बना लिया करती थी, हमारे पेरेंट्स को लाइक ओ माय गॉड लड़की खाना बनाना सीख गई। सो लॉकडाउन ने ये ज़रूर किया है कि थोड़ा बहुत खाना बनाना आ गया है लड़कियों को। ऐसे मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है बचपन से ही, और आजकल मुझे मैसूर पाक बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली शूट करने जा रही हूँ हैदराबाद, तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे एक मैसूर पाक का ब्रांड है, वो वहीं पे ही मिलता है स्पेसिफिकली। सो मैं हमेशा वो लेकर के ज़रूर आती हूँ, तो वो आजकल मुझे बहुत रिसेंटली पसंद है। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं एक्चुअली पहली बार मैं यहाँ पे आया करती थी खाना खाने के लिए। अभी तो शेफ़ से सब पहचान गए हैं मुझे, अभी मुझे लगता है फ्री में खाना मिलने वाला है यहाँ पे। एंड आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए ये सब स्वीट्स अगर आपको बाहर का नहीं खाना है। सो बस इन्जॉय होली एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। दोनों सबसे पहले जाना चाहिए, आप डाइट पर है और हमें इतना सारा खाना है। तुम लोग मुझे यहाँ पे लेके आए हो।
बट आई वेरी एक्साइटेड यार, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया मैंने महाराजा भोग की थाली जो होता है, थाली तो लॉकडाउन से पहले ही खाई थी कभी मैंने, और लॉकडाउन में मैंने इतना गेन कर लिया था ना वेट, कम से कम 5 किलो वेट गेन कर लिया था खा के बीच में। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एंड आई हैव मेड श्योर बिकॉज ऑल प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन एंड आई हैव मेड श्योर कि मैं ये सब चीज़ें ना खाऊं, बट दिस इज सो टेम्पटिंग। पानी आ रहा है लिटरली, बट आई टेक थोड़ा बहुत एंड आज चीट डे मान लेते हैं। तो ये है दाल बाटी चूरमा, राजस्थान की खासियत। तो यम मैं थोड़ा खा लूँगी जस्ट फॉर द टेस्ट। और मुझे हमेशा से ना थाली पसंद थी, मैं हमेशा थोड़ा ही खा सकती हूँ, और थोड़ा मुझे बहुत सारी वैरायटी चाहिए हमेशा। दैट इज़ व्हाई आई लव थाली। ओके दोनों होली आ रही है, तो इस बार कोविड भी है एंड होली भी है, सब कैसे मनाने वाले हो प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए? इस बार क्या प्लान है होली का? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ्रेंड्स के साथ होली जाके खेलती थी अभी नोएडा में। सो अभी वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सबके घर पे जाके हॉप करके होली खेलना, बट आई नो मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ, तो फैमिली के साथ ही मुझे बहुत मज़ा आता ही है। बाहर थोड़ा बहुत अगर हम लोग को जाना होगा तो दैट वी कैन डू, बट जो आई नो हमारी सोसाइटी में ऐसा पूरा फंक्शन होता है प्रॉपर लाइक डीजे एंड पूरा फेयर टाइप लगता है एंड बिग ह्यूज, सो वो मुझे लगता है इस बार नहीं होगा। एनीथिंग स्पेशल राजस्थान में स्पेसिफिक होता होगा होली के लिए? राजस्थान का आई थिंक खाना हमेशा से बहुत ही फेमस रहा है, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा छोटी थी मैं, फिर मैं 6-7 स्टैंडर्ड में राजस्थान में रही हूँ, और पूरे कॉलोनी के बच्चे एक साथ आकर के होली दिवाली या कोई भी फेस्टिवल हो बनाते थे। वो क्या होता है कि अपने घर का और अपने लोकेलिटी की बात अलग हो जाती है। अभी नाउ पीपल आर इनटू दीज सोसाइटीज़ एंड तो सोसाइटीज़ में इतना ज़्यादा, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो उतना ज़्यादा खेलना कूदना कम हो जाता है आपका, बट बचपन में वो पूरा कॉलोनी जो अपना था वो पूरा फैमिली ही था, तो पूरा फैमिली के साथ हम लोग खेलते थे। आई रिमेंबर, मतलब घर के अंदर घुस के बच्चों को निकाल के रंग लगाते थे सब, ऐसा होता था। पूरे काले भूत हो जाते थे हम लोग। बचपन में यूजुअली हम ऐसे करते थे कि किसी को भी रंग फेंक दिया या बहुत बहुत किया है। बलून फुला करके फेंक दिया, कोई भी स्कूटी से आ रहा है उस पर मार दिया, बहुत किया है, और बहुत ऐसे बलून खाए भी हैं। बट बहुत मज़ा आता है, मुझे अभी याद आ रही है सब कुछ, तो बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था यार। वो दिन ना बचपन के दिन बचपन के ही होते हैं। अभी अलग चीज़ें हैं, अभी आप उस तरीके से जो आप इंजॉय करते थे वो आपकी मेमोरीज रह जाती है, तो आई ऑलवेज से थोड़ा सा, बट आई थिंक अभी मुझे समझ में आ गया, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कर लो मस्ती जितनी करनी है, क्योंकि बाद में तो फिर इट्स ऑल अबाउट वर्क, इट्स ऑल अबाउट व्हाट टू मेक इन फ्यूचर, क्या करना है एंड ऑल दैट। सो होली में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो ठंडाई है, और मैंने अभी आप लोगों के लिए ठंडाई बनाई थी, यू कैन सी। और मुझे ये ठंडाई बनाने में बहुत मज़ा आया। मैंने इससे पहले कभी ठंडाई नहीं बनाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो खाने का मज़ा है ना वो बना के खिलाने में ज़्यादा आता है। सो दिस आई फेल्ट। क्या कुछ प्रिपरेशन किया आपने ठंडाई में, क्या डाला है? ये ठंडाई का कुछ मसाला है जो मैंने डाला, एंड दिस इज़ saffron, केसर सिरप, एंड ये आमंड्स। दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। सो जिसको भी अगर जैसे मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मैं इतना दूध वाली चीज़ नहीं पी सकती हूँ। आई जस्ट गॉट टू नो, मतलब कपल ऑफ ईयर्स बैक ओनली। तो ये आप सबके लिए, और जिसको लैक्टोज का प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन हैव ठंडाई। फैमिली के साथ ठंडाई ट्राई करना।
ठंडाई तो नहीं यार, एकदम मैं डाइट फूड में हूँ, बट हाँ मैं फैमिली के साथ पास जाकर के गुजिया ज़रूर बनाने वाली हूँ। और आई नो कि मॉम जो गुजिया बनाएंगी वो थोड़ा जो जैसे मैं डाइट फ्रीक हूँ तो उसको मद्देनज़र रख के ही बनाने वाले हैं हम लोग। ठंडाई में भांग नहीं नहीं नहीं, मैं पहले पूछ रही थी है कि नहीं है इसमें। नहीं यार, मैंने कभी भांग ट्राई किया नहीं है, बट हाँ कभी इन फ्यूचर मुझे लगेगा मैं ट्राई कर सकती हूँ। ये नहीं है कि मेरे को करना ही नहीं है, नो इट्स अ पाप, बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग यू कैन, बिकॉज भांग इज़ इट्स फाइन टू हैव, आई थिंक। लेट्स सी, पर इन फ्यूचर मुझे करना होगा, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो होली के लिए ये मेरा मैसेज है कि आप लोग सब लोग मस्ती कीजिए, होली मनाइए, बट अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर रख के होली मनाइए, फैमिली के साथ रहिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम के होली मनाने की इस बार ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कोविड है और कोविड फैल रहा है और ज़्यादा। सो अपना ध्यान रखिए और हैप्पी 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 होली टू एवरीवन। Hi, this is Donald Wish and happy Holi, and thank you Ashish Maheshwari ji for inviting me in this Maharaja Bhoj. I love the food.